चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या डिजाइन करना है? देखो इस बार हमको डिजाइन करना है पुश डाउन ऑटोमाटा फॉर विच लैंग्वेज a टू द पावर n b टू द पावर 2n। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो लैंग्वेज है, पहले तो ये समझो कि ये लैंग्वेज कैसा स्ट्रिंग जनरेट करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर a एक है तो उसकी b पर कैसी डिपेंडेंसी है? b क्या हो जाएगा? डबल। जितना ए लोगे, ए अगर 2 लेते हो तो बी कितना हो जाएगा? 4। यही है। अगर 3 लेते हो तो बी कितना हो जाएगा? डबल इसका 6। तो इस बार हम लोगों को ऐसा पुश डाउन ऑटोमाटा डिजाइन करना है जो इस तरह के लैंग्वेज को क्या करे? एक्सेप्ट करे। देखो बेसिक बात को लॉजिकली पकड़ने का कोशिश करो, ठीक है ना? उसके बाद मशीन डिजाइन करो। तो कोई सा भी लैंग्वेज के लिए तुम डिजाइन कर लोगे, इसको सोचो। अब देखो जब a और b दोनों n था, a टू द पावर n और b टू द पावर n था, तो तुम कैसे सोच रहे थे कि पहले जितना भी a को रीड करो और फिर क्या करो? उसको a को पहले रीड करो और उसको किस में डाल दो? स्टैक में। और जब जब b को रीड करो तो एक सिंबल को क्या करो? स्टैक से पॉप कर लो। देखो यहाँ पकड़ो मेरी बात। एक ए को रीड करा, 2 ए को रीड करा, चाहे जितना भी ए को रीड किया, लेकिन मायने ये रखता है कि जब बी आया तो एक बी के करस्पॉन्डिंग क्या करो? एक ए को पॉप कर दो। यही पढ़े ना? फिर बी आया तो उसको एक ए को पॉप कर दो, पिछले मशीन में, है ना? लेकिन इस बार तुम्हारा जो है नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी के बराबर तो है ही नहीं। ये बात तो तब चलता है जब हमारा नंबर ऑफ ए इक्वल किसके हो? नंबर ऑफ बी के। लेकिन इस बार ऐसा है नहीं। इस बार क्या कहता है कि अगर ए एक है तो बी क्या है? 2। इसका मतलब क्या हुआ कि एक 2 बी आएगा तब एक ए का पॉप होगा। हाँ, कि एक ए के करस्पॉन्डिंग हमको कितना बी रीड करना है? 2 बी। तो फिर 2 ए के करस्पॉन्डिंग हमको कितना बी रीड करना है? 4 बी, है ना? ये ऐसे डबल होता जाएगा और जो लास्ट वाला बी रहेगा उसके, इसको तुम क्या करोगे? देखो जब तुम्हारा एक ए को रीड किया और 2 बी को रीड करना है तो तुम क्या सोचोगे कि इस बी को क्या करो? इग्नोर करो, है ना? और सेकेंड बी को क्या करो? पॉप करो सेकेंड बी के करस्पॉन्डिंग ए को, तभी ना मशीन डिजाइन होगा। समझो बात मेरी, समझे? कि तुम देखो फिर से मैं बोल रही हूँ कि ये एक ए जब तुमने रीड किया तो एक ए को स्टैक में डाल दिया, ठीक है? और 2 बी रीड इसको करना है तो ये कैसे करोगे? इस बी को रीड किया और तुम इसको क्या किया? इग्नोर कर दिया। सही है? जब तुम रीड कर रहे हो तो ऑपरेशन परफॉर्म करो। यही ना टेक्निक हो सकता है मशीन डिजाइनिंग का। सही है? सिमिलरली इसको हटाओ। अब अगर मान लो ये मशीन है तो तुम 2 ए को रीड करोगे, 2 ए को क्या करोगे? रीड करोगे। अब एक ए का पॉप कब होगा? जब एक बी वो रीड कर ले, दूसरा बी जब रीड करे तब ये पॉप होगा। सही है? फिर इस ए का पॉप कब होगा? जब एक बी रीड कर ले और दूसरा बी रीड करे, तो इसको पॉप करो। तो तुम इस तरह से मशीन डिजाइनिंग के बारे में कल्पना कर सकते हो क्या? कि यहाँ बी का जो पॉपिंग होगा, बी का जो माने ए का जब पॉपिंग करेंगे कब? जब सेकेंड बी रीड करेगा तब। सेकेंड बी रीड करेगा मतलब फर्स्ट बी को सिंपली इग्नोर करो। फर्स्ट बी को क्या करो? इग्नोर करो। इग्नोर करने का मतलब उस बी को वैसे को वैसे छोड़ दो, ना तो उसको एप्सिलॉन करो, ना पुश करो, ना पॉप करो, उसको क्या करो? इग्नोर करो। सही है? ठीक है, सही है। अब देखो
इसी तरीके से अगर 3 बी रीड करने का मशीन डिजाइन करना रहे तो तुम क्या करोगे, 2 बी को इग्नोर करोगे और तीसरे को क्या करोगे, पॉप करोगे। यस मैम। अगर मान लो यहाँ पर 2n के बजाय क्या दे देता, 3n, तो तुम कैसे सोचते, लॉजिकली कैसे सोचते कि ठीक है कोई बात नहीं, 2 बी कोई एक ए के करस्पॉन्डिंग हमको 3 बी को रीड करना है, तो हम क्या करेंगे, 2 बी को इग्नोर करेंगे और तीसरे बी को क्या करेंगे, तीसरे बी के केस में पॉप करेंगे, पॉप कर। है कि नहीं। यस मैम। 4n दे दे तो भी तुम क्या करोगे, 3 बी को इग्नोर करोगे, चौथे को पॉप करोगे, सही बात है। ओवरऑल एक आइडिया हमारे दिमाग में आ गया कि मशीन डिजाइन कैसे होगा, है ना। तो अब इसको थोड़ा सा हम लोग लिखने का कोशिश करते हैं, डायग्राम बनाने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितना भी नंबर ऑफ ए है उन सबको क्या करना है, रीड करना है बाय पुश डाउन ऑटोमाटा। तो टोटल नंबर ऑफ ए को रीड करने के लिए तुम कौन सा मशीन कैसे लिखते हो, स्टेट कैसे डिफाइन करते हो। मान लो अभी तुम फर्स्ट स्टेट क्यू नोट पे हो, फर्स्ट ए आया, तो तुम बताओ क्या लिखूं मैं, ए ए ए जेड नॉट। हाँ ए हो गया मेरा इनपुट ए सिंबल, है कि नहीं, yes, क्या हो गया मेरा इनपुट सिंबल, जेड नोट क्या हो गया, टॉप ऑफ स्टैक। तो अगर ए इनपुट सिंबल है और अभी स्टैक एम्प्टी है, जेड नोट सिर्फ उसमें प्रेजेंट है, तो अपन क्या करते हैं, ए जेड नॉट को स्टैक में डालते हैं, है ना। इसका मतलब हम लोग पिछले वीडियो में भी समझे थे कि जो टॉप ऑफ स्टैक रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं और ये इनपुट सिंबल से उसको क्या करते हैं, मैच करते हैं। अगर मेरा इनपुट सिंबल ए है, टॉप ऑफ स्टैक एस नॉट जेड नॉट है, तो हम स्टेट क्या डिफाइन किए हैं कि ये जेड नॉट को और फिर ए को क्या करो, स्टैक में डाल दो, है ना। तो इसके बाद जो स्टैक का स्टोरेज रहेगा वो स्टैक में इस वक्त क्या है, आफ्टर डूइंग दिस ऑपरेशन, पहले जेड नॉट स्टैक में स्टोर है और उसके ऊपर क्या स्टोर है, ए। अब नेक्स्ट ए फिर रीड करेगा, एक ही ए रीड करके तो छोड़ेगा नहीं, तो नेक्स्ट ए को रीड करने के लिए क्या करेगा, ए कम, और उसके बाद फिर क्या करेगा बताओ, टॉप ऑफ स्टैक लेगा ए। यस, अब टॉप ऑफ स्टैक क्या है, एक ए ऑलरेडी रीड कर लिया, तो टॉप ऑफ स्टैक क्या है, ए। तो अब क्या करेगा, ये टॉप ऑफ स्टैक का मतलब इसको निकाला और फिर क्या किया, इस ए से ए को कंपेयर किया और दोनों देखा कि अच्छा इट्स ओके, इनपुट सिंबल में ए है और टॉप ऑफ स्टैक भी ए है, तो हम क्या करेंगे, दोनों सिंबल को स्टैक में पुश कर देंगे। तो अब क्या हो जाएगा, स्टैक में क्या आ जाएगा, ए ए, मतलब तुमने कितना रीड कर लिया ए को, कितना ए को रीड किया, 2 ए को रीड किया। सिमिलरली जितना नंबर ऑफ ए तुम्हारा इसमें आता है वो क्या करोगे, तुम सबको क्या करते जाओगे, बोलो, स्टैक में डालते जाओगे जितना नंबर ऑफ ए आवे, है ना। तो सारे ए को हम लोग क्या किए, इसी लूप से क्या करेंगे, डालते जाएंगे। यहाँ तक तो पुराना ही प्रॉब्लम जैसा बात हो गई, है ना। अब क्या करेंगे हम लोग बताओ, बी को रीड करेंगे, क्या करेंगे, बी को रीड करेंगे, बोलो कि नहीं। तो बी को रीड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बी को कैसे रीड करोगे बताओ, बी कॉमा ए, बी कॉमा ए, पहले अपन क्या कर रहे हैं, इनपुट सिंबल रीड कर रहे हैं, है ना। यस मैम। तो क्या रीड कर रहे हो, इनपुट बी लेगा, बोलो, बी कॉमा ए, बी कॉमा ए, कि बी क्या है मेरा इनपुट सिंबल, यस मैम, ये क्या हो गया मेरा टॉप ऑफ स्टैक, हमेशा इनपुट सिंबल देना आफ्टर टॉप ऑफ स्टैक, है ना। तो टॉप ऑफ स्टैक है, अब इसको क्या डाले हम लोग स्टैक में, स्टैक में क्या करेंगे, डालेंगे, कुछ भी नहीं डालना है, क्या करोगे बोलो, ना पुश करोगे ना पॉप करोगे, सिंपली क्या करोगे, उसको ए को इग्नोर करोगे, यानी कि बी को इग्नोर करोगे, स्टैक के टॉप में ए है, इसको ए ही रहने दो, बी रीड किया उसको इग्नोर करो, है ना। फर्स्ट बी को हम लोग को क्या करना है, एक 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 इग्नोर, फर्स्ट बी को हम लोग को क्या करना है, इग्नोर करना है। ये इग्नोर कैसे होगा, जब ना तो हम टॉप का ए पढ़ेंगे ना बी पढ़ेंगे,
ठीक है ना। चलो देखते हैं फिर आगे। यस मैम। हाँ चलो, तो देखो इसमें क्या हुआ बाबू, देखो एक एक के करस्पॉन्डिंग जो है, तुम बी को, पहले बी को क्या करोगे, इग्नोर करोगे। तो पहले बी को यस मैम। इग्नोर करने के लिए सही तरीका लिखने का क्या है, दिस इज योर फर्स्ट इनपुट सिंबल बी एंड ए यस मैम। ऑफ स्टैक। और टॉप ऑफ स्टैक पर क्या किया तुमने, ए यहाँ ए लिखने को रहने दिया। क्या है कि ए को आईजीटी छोड़ दिया, तुमने कोई ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म नहीं किया। नहीं। यहाँ सिंपली ए लिखने का मतलब क्या है, नाउ यू आर नॉट गोइंग टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन, आइदर पुश और पॉप, तुमने कुछ भी किया है कि नहीं है, यहाँ कुछ यस करना मैम। ही नहीं था। लेकिन हाँ, इस पर तुम क्या किए, एक स्टेट क्या किए, रीच किए, है कि नहीं है। Q1 यस एक मैम। बी को जब तुम फर्स्ट बी को जब रीड किए तो तुम किस स्टेट पर पहुंचे, Q1। Q1। अब सेकेंड बी को जब रीच करोगे, सेकेंड बी को जब रीड करोगे तो फिर क्या लिखोगे, बी कॉमा ए, और यहाँ क्या है, देखो यहाँ पर क्या है, सेकेंड बी को रीड करोगे तो क्या होगा, सेकेंड भी रीड करेंगे तो मैम पॉप होगा ना। एक बी, एक ए के करस्पॉन्डिंग दो बी है ना, तो यस यहाँ मैम। पर क्या करोगे, ए ही रहने दोगे कि पॉप करोगे, क्या करोगे, पॉप करेंगे ना मैम। पॉप करोगे। यस मैम। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद फिर से बी लेंगे और एक को रीड करेंगे, ए ही रहने देंगे। है ना, हम्म। कि फिर से अगर मान लो तीसरा बी आया, अच्छा यस मैम। ये भी तो हो सकता है कि एक बी हो गया तुम्हारा, दो बी हो गया, यस मैम। और ये तीसरा बी हो गया, यस मैम। तो सेकेंड बी पर भी तो तुम्हारा एक्सेप्टेंस होगा ना बाबू। तो चलो पहले इसको लिखो, यस मैम। सेकेंड एक्सेप्टेंस को। सेकेंड एक्सेप्टेंस में मतलब ये है कि सपोज ए है तुम्हारा और बी भी है तुम्हारा इनपुट स्ट्रिंग, ठीक है। मान लो ए है तुम्हारा, अभी ए तुमने डाला तो स्टैक में ए है, ठीक है। अब तुम क्या किए हो, ए को रीड किया, स्टैक में डाल दिया, बी को रीड किया, इग्नोर किया, ए को ऐसे को वैसे ही स्टैक में छोड़ दिया, है ना। फिर बी रीड किया तुमने, तो फिर बी रीड किया, इसका मतलब यही हुआ, है ना। तो अभी भी ये ए क्या है, इस वक्त ए ही रह गया है। लेकिन अब इसी स्टेट पर तुम क्या करोगे बोलो, इसी स्टेट को तुम क्या बनाओगे, फाइनल स्टेट। और फाइनल स्टेट यस होने मैम। के लिए तुमको क्या करना पड़ता है, देखो एप्सिलॉन तुम्हारा एप्सिलॉन इनपुट में आ जाना चाहिए, और टॉप ऑफ स्टैक क्या होना चाहिए, जेड नॉट। जेड नॉट होना चाहिए। और तुम्हारा यस मैम। फाइनली जो स्टैक है वो क्या हो गया, एम्प्टी हो गया, है ना। अभी देखो सिंपली यस ये मैम। समझो, सिंपली ये समझो कि तुम क्या किए हो, इस स्ट्रिंग को तुमने रीड किया, एक ए रीड किया, ठीक है, इससे एक ए रीड हुआ, ए जेड नॉट ए हो गया। फिर क्या हो गया, दूसरा फर्स्ट बी को रीड किया, ए को वैसे के वैसे ही छोड़ दिया। तुमने सेकंड बी को रीड किया, ए को वैसे के वैसे ही छोड़ दिया, है ना। उसके बाद तुमको क्या मिला, एप्सिलॉन। जब एप्सिलॉन मिला, है ना, अरे वाह, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हमने, यस मैम। इस Q1 पे ही ना एक पॉप ऑपरेशन होगा Q1 पे, उसको नहीं होगा। देयर इज सम, Q1 पे एक पॉप ऑपरेशन। यहाँ एप्सिलॉन होना चाहिए नहीं, यस मैम। यहाँ पर Q1 पे जब देखो, B। जब तक यहाँ एप्सिलॉन नहीं करेंगे हम लोग, तब तक ये जाएगा क्या, यहाँ पर ये एप्सिलॉन तो हो ही नहीं पाएगा, जेड नॉट पर ये पहुंचेगा ही नहीं, है ना। यस मैम। तो यहाँ तुमको क्या करना पड़ेगा, जेड नॉट पे तुमको पहुंचने के लिए यहाँ क्या करना पड़ेगा, सेकेंड बी को जब रीड करोगे तो ए को किससे रिप्लेस करोगे, एप्सिलॉन से। एप्सिलॉन से, तभी ना ये मशीन क्या करेगा, जेड नोट को एक्सेप्ट करेगा, एम्प्टी स्टैक को एक्सेप्ट करेगा। यस मैम। तो नहीं हुआ ना कि सेकंड नो मैम। फर्स्ट बी में ए को एज इट इज छोड़ दिया, है ना। लेकिन जैसे ही उसने सेकंड बी को रीड किया तो वो टॉप ऑफ स्टैक को क्या किया, एप्सिलॉन कर दिया। तो अब टॉप ऑफ स्टैक क्या बन गया, जेड नॉट। तो जब ये जेड नॉट बन गया तो एप्सिलॉन जेड नॉट एप्सिलॉन हो गया, एक्सेप्टेड बाय एम्प्टी स्टैक, क्लियर है।
यस मैम। तो ये अभी तक तो बस इसी इनपुट स्ट्रिंग को रीड कर रहा है, लेकिन अब तो तुमको मशीन तो ऐसा डिजाइन करना है जो ये इसको भी रीड करे, है कि नहीं है? यस मैम। है ना, एक ए के करस्पॉन्डिंग तुम्हारा क्या हो गया 4b 4b। तो अब अगर इसको, अब अगर ये मान लो ये वाला केस है, तो यहाँ पर ये एम्प्टी होगा? नहीं होगा मैम, नहीं तो होगा। फिर से वापस फर्स्ट, अच्छा अच्छा रुको रुको, इसको पहले डिजाइन करने के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखो, है ना, हड़बड़ा के नहीं समझना है। इसमें क्या होगा, ये मशीन को पहले देखो, सबसे पहले इसमें क्या है तुम्हारा जेड नोट है कि नहीं? और एक को जब तुमने रीड किया तो तुम अभी भी इसी स्टेट में हो, तो ये क्या हो गया यस मैम। ए। फिर सेकेंड ए को रीड किया तो भी तुम क्यू नॉट स्टेट में ही हो, रहने दो यहाँ पर, ठीक है यहाँ तक, है ना। जब तुम क्या किए बी पर आए तो भी तुम अभी टॉप ऑफ स्टैक क्या हो ए पर, और इनपुट सिंबल क्या रह गया ए, ठीक है ना। सेकेंड बी पर जब तुम आए, ठीक है, सेकेंड बी पर जब तुम आए तो फर्स्ट ए को तुमने किससे रिप्लेस कर दिया, एप्सिलॉन से। और टॉप ऑफ स्टैक तुम्हारा क्या हो गया, एप्सिलॉन। टॉप ऑफ स्टैक क्या हो गया ए। फर्स्ट एप्सिलॉन, फर्स्ट टॉप तो हो गया तुम्हारा एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन के नीचे तो ए है ना बाबू। यस मैम। दो ए रीड किए हो तो सेकंड में अब तुम्हारा क्या हो गया, यहाँ ए हो गया टॉप ऑफ स्टैक, ठीक है ना। तो अब देखो जब ये बी रीड करेगा, है ना, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, इनपुट सिंबल बी। अब इनपुट सिंबल क्या है तुम्हारा बी, टॉप ऑफ स्टैक क्या है तुम्हारा, देखो ए। तो तुम इसको क्या करोगे, ए इग्नोर करोगे कि नहीं? यस मैम। इग्नोर करोगे। सेकेंड सिंबल ए को, सेकेंड इस बी को इग्नोर किया, टॉप ऑफ स्टैक ए ही रहने दिया। अब देखो नेक्स्ट इनपुट सिंबल क्या है तुम्हारा बी, देखो नेक्स्ट इनपुट सिंबल क्या है तुम्हारा बी, और टॉप ऑफ स्टैक क्या है तुम्हारा ए। तो तुमने अब क्या ट्रांजिशन डिफाइन किया है, उसको पॉप कर देंगे, तो ये क्या हो गया एप्सिलॉन, है ना। तो फिर ये क्या है, एक्सेप्टेड बाय एम्प्टी स्टैक, हुआ कि नहीं हुआ? यस मैम। अब ये मशीन देखो मेरा किसी भी इनपुट के लिए काम करना चाहिए। चलो और थर्ड इनपुट भी ले लेते हैं, ठीक है, तब हम लोग को समझ आएगा और क्लियर होगा। देखो अब मान लो इसमें 3 ए लिया तो हमको कितना बी लेना पड़ेगा 6 डबल हो जाएगा 3 into 2। तो अब इसका जो स्टेप होगा बाबू, इसमें देखो कैसे करोगे। फर्स्ट में स्टैक सिंबल तुम्हारा क्या है जेड नॉट, इनपुट सिंबल क्या है तुम्हारा ए, है ना। इन स्टैक के टॉप में क्या है तुम्हारा जेड नॉट है तुम्हारा ए है। अब देखो ए है और जेड नॉट है, तो अपन क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग पढ़े हैं कि जेड नॉट को पहले इसको निकाल लिया, है ना, और उसके बाद यहाँ ऑपरेशन क्या डिफाइन किए हो, पुश करो किसको ए जेड नॉट को, है ना। इनपुट सिंबल ए है, टॉप ऑफ स्टैक जेड नॉट है, तो जेड नॉट को हमने निकाल लिया और फिर क्या किया ए जेड नॉट को इसमें पुश किया। तो पहले इसमें जेड नॉट डाला और फिर क्या डाला बोलो ए। तो टॉप ऑफ स्टैक नाउ बिकम्स ए, और इनपुट सिंबल अब तुम किसको रीड कर रहे हो ए को, है कि नहीं। तो अब देखो तुम्हारा इनपुट सिंबल यहाँ क्या हो गया ए, और टॉप ऑफ स्टैक भी तुम्हारा यहाँ क्या है ए, तो हम इसको निकाल लिया है, यही तरीका है ना। तो अब क्या करोगे, ये इस ए को क्या करोगे पुश करोगे, तो जो पहले से ए था उसको पहले डालोगे और फिर जो तुम ए को रीड किए हो उसको डालोगे, यही है ना इसका कॉन्सेप्ट, यही इसका मतलब हुआ ना बाबू, है ना। तो अब टॉप ऑफ स्टैक अगेन क्या हो गया ए, और ये इनपुट सिंबल कहाँ चला गया नेक्स्ट पर। तो नाउ दिस इज योर इनपुट सिंबल एंड टॉप ऑफ स्टैक इज अगेन ए, इसको यहाँ से बाहर निकाल लो। अब यहाँ पर हमने क्या डिफाइन किया है कि इनपुट सिंबल ए है, टॉप ऑफ स्टैक ए है, तो इसमें क्या पुश कर दो, इस दोनों ए को पुश कर दो। तो देखो अब तक तुमने कितना इनपुट रीड किया है
3 है, 3, ठीक है। अब नेक्स्ट में तुम क्या रीड कर रहे हो? B, बी को, और टॉप ऑफ स्टैक क्या है तुम्हारा? A, तो देखो इनपुट सिंबल बी है, टॉप ऑफ स्टैक अब क्या है तुम्हारा? ए। तो A, तुम क्या डिफाइन किए हो कि रहने दो, कोई पुश या पॉप मत करो। ए यहाँ लिखे रहने का मतलब कि टॉप ऑफ स्टैक अभी क्या रहेगा? ए ही रह जाएगा। A, ट्रांजिशन क्या हो गया? एक स्टेट आगे मूव कर गया। अभी तक तुम कहाँ था? क्यू नोट पे, अब तुम कहाँ चले गए? Q1 पर, है ना? Q1 पे, Q1 पर। अब नेक्स्ट क्या किया तुमने? बी को रीड किया। अभी भी टॉप ऑफ स्टैक क्या है? ए है कि नहीं? तो देखो yes ma'am, Q1 से जो तुम ट्रांजिशन डिफाइन किए हो वो क्या डिफाइन किए हो? अगर इनपुट सिंबल ए है और नेक्स्ट टॉप ऑफ स्टैक, सॉरी, इनपुट सिंबल क्या है? बी, और B, टॉप ऑफ स्टैक क्या है? ए, A, है ना? इनपुट सिंबल बी एंड टॉप ऑफ स्टैक इज ए। तो तुम क्या कर रहे हो कि इस ए को, जो फर्स्ट ए है, उस पर क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो? पॉप। पॉप ऑपरेशन मतलब इस ए को रिप्लेस किससे कर दो? एप्सिलॉन से। यही चाह रहे थे ना तुम कि एक, अगर दो बी हम रीड कर लें तो एक ए क्या हो जाए? खत्म हो जाए। तो ये एक एप्सिलॉन क्या किया? जब तुमने एक ए को रीड किया, है ना, दो बी को रीड किया, तो स्टैक के टॉप से एक ए क्या हो गया? पॉप हो गया। ठीक है। नाउ एट दिस टाइम योर स्टैक हैविंग हाउ मेनी नंबर ऑफ ए? 3, 2 है। 2, 2 है, तो मेरे पास 4b बचा हुआ है, नो प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट आप क्या रीड करेगा? ये नेक्स्ट इनपुट सिंबल क्या है तुम्हारा? बी। लेकिन अगेन टॉप ऑफ स्टैक क्या है तुम्हारा? ए। तो देखो तुम क्या डिफाइन किए हो? इनपुट सिंबल क्या है तुम्हारा यहाँ? बी, और टॉप ऑफ स्टैक क्या है तुम्हारा? ए। तो ये क्या हो गया तुम्हारा? फिर से इग्नोर करोगे। स्टैक में क्या है? स्टैक के टॉप को यहाँ ए लिखने का मतलब क्या हुआ कि जो स्टैक के टॉप में ए है उसको एज इट इज रहने दो, बी को क्या करो? इग्नोर करो, है ना? तो यहाँ मेरा स्टैक के टॉप में ए क्या हो गया? एज इट इज रह गया। फिर तुम क्या कर रहे हो? सेकंड बी को रीड कर रहे हो। नेक्स्ट बी को रीड करोगे ना? तो यहाँ भी अभी टॉप ऑफ स्टैक क्या है तुम्हारा? ए। देखो नेक्स्ट बी को तुमने रीड किया ना, और टॉप ऑफ स्टैक क्या है तुम्हारा? टॉप ऑफ स्टैक ए है। तो अब क्या कर रहे हो? एप्सिलॉन से इसको रिप्लेस कर रहे हो। किसको? किस सिंबल को? ए को। ए को। शाबाश। टॉप ऑफ स्टैक को, और टॉप ऑफ स्टैक में क्या है मेरा? ए। तो होना ही चाहिए था, है कि नहीं? जब तुम दो बी को रीड कर लिया तो एक ए को और गायब होना चाहिए। सो हो गया, है ना? अब फिर क्या करोगे? नेक्स्ट बी को रीड करोगे, है ना? तो नेक्स्ट बी को जब रीड करोगे तो अभी टॉप ऑफ स्टैक अभी भी क्या है तुम्हारा? ए है। अभी तुम किस स्टेट पे हो? Q2 पर। तो यहाँ पर क्या डिफाइन किया हुआ है? देखो बी है तुम्हारा इनपुट सिंबल, और टॉप ऑफ स्टैक क्या है? ए। तो फिर तुम क्या कर रहे हो? इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ए को यही रहने दो और मूव करो आगे, है ना? अब यहाँ से तुम कहाँ रीच कर गए? Q1 स्टेट पर। अब इस Q1 पर तुम क्या डिफाइन किए हो? इनपुट सिंबल बी है और टॉप ऑफ स्टैक क्या है तुम्हारा? ए। ये वाला ये है ना? तो बी पर ए का स्टैक में क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया तुमने? पॉप। एप्सिलॉन। और कहाँ रीच कर गए? Q2 पर। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ये भी गया, है ना? और Q2 पर जब ये रीच कर गया तो अब तुम्हारा क्या हो गया? ये दोनों भी रीड हो गया और ये भी स्टैक गया। तो अब यहाँ क्या है? इनपुट सिंबल क्या बचा तुम्हारा? बोलो। एप्सिलॉन। एप्सिलॉन। और स्टैक के टॉप में क्या बचा तुम्हारा? जेड नॉट। देखो एप्सिलॉन और जेड नोट जब है तो तुम्हारा क्या करा? Q2 पे ही रहो और स्टैक को क्या करो? एम्प्टी कर दो। तो जैसे ही स्टैक एम्प्टी हो जाता है ना, तो ये जो इनपुट स्ट्रिंग भी तुम्हारा समाप्त हो गया है और स्टैक भी क्या हो गया है? एम्प्टी। तो ये तुम्हारा गिवन स्ट्रिंग क्या हो गया? एक्सेप्टेड हुआ या नहीं हुआ? तो ये जो तुमने पुश डाउन ऑटोमेटा डिजाइन किया, इज दिस करेक्ट और नॉट? करेक्ट। करेक्ट। तो देखो जब कभी भी तुम पुश डाउन ऑटोमेटा डिजाइन करना रहे तो तुमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
सबसे पहले तो तुम उस जो भी लैंग्वेज तुमको दिया हुआ है उस लैंग्वेज में देखो कि कैसा स्ट्रिंग हमारा जनरेट हो रहा है कि नहीं, ठीक है। और जब स्ट्रिंग जनरेशन हमको पता पड़ जाएगा कि ये लैंग्वेज कौन कौन सा स्ट्रिंग जनरेट कर रहा है, तो सेकंड काम हम करते हैं, हम देखते हैं कि पुश और पॉप ऑपरेशन में स्टैक में कैसा रिलेशन बन रहा है। जैसे कि इस केस में देखो, तुमको एक बार ए के करस्पॉन्डिंग कितना चाहिए तुमको, 2b चाहिए, है कि नहीं है। तो पॉप तभी होगा जब मेरा कितना रीड हो जाए, 2b। फिर दूसरा पॉप तब होगा जब नेक्स्ट 2b रीड करे, तीसरा पॉप तब होगा जब नेक्स्ट 3b रीड 2b और रीड करे, है कि नहीं। चौथा पॉप कब होगा, जब नेक्स्ट 2b और रीड करे। तो जब हमारे दिमाग में इस तरह का रिलेशन बन जाता है तो दूसरा काम क्या होता है, इसमें ट्रांजिशन लिखना, है ना। ट्रांजिशन में हमेशा अपने दिमाग में क्या रखना है कि फर्स्ट पोजीशन हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, इनपुट स्ट्रिंग को, इनपुट सिंबल को। और सेकेंड पोजीशन पर क्या लिखा जाता है, टॉप ऑफ स्टैक लिखा जाता है कि एट दैट टाइम टॉप ऑफ स्टैक क्या है। और फिर ये स्लैश के बाद क्या लिखा जाता है, दो ही तो ऑपरेशन परफॉर्म होगा, या तो स्टैक में पुश होगा, पॉप होगा, या इग्नोर किया जाएगा। तो ये जो केस है ये किसका है, इग्नोर का, कि ना तो कोई पुश हुआ ना पॉप हुआ, स्टैक के टॉप में ए है, ए को एज इट इज रहने दो, है कि नहीं है। और ये जो केस है ये किसका है, ए है पुश पॉप का, पॉप का, कि तुमने क्या किया। इसका मतलब हम लोग क्या समझ रहे हैं कि एट दिस टाइम योर मशीन इज एट विच स्टेट, Q1 स्टेट। और ये क्या बता रहा है कि ये मशीन में ये बात क्या बोल रहा है कि मशीन कौन सा रीड, क्या रीड कर रहा है, सेकंड बी। अब सेकंड है कि थर्ड है जो भी है, तो बी को रीड कर रहा है। इनपुट सिंबल के किस सिंबल को रीड कर रहा है, बी को। ये नहीं बता पाएगा कि तुम कितनी दफा चले हो, है कि नहीं है। ये बस ये बता रहा है कि तुम Q1 स्टेट में हो और तुम रीड कर रहे हो इनपुट सिंबल का कौन सा सिंबल, बी को। और ये सेकेंड पोजीशन पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए, टॉप ए है। हाँ, टॉप ऑफ स्टैक पर क्या है, ए है। और ये एप्सिलॉन क्या बोल रहा है कि जो भी टॉप पर रखा हुआ है उसको किससे रिप्लेस कर दो, एप्सिलॉन से। इसका मतलब है कि ए जो टॉप पर था वो क्या हो गया, खत्म हो गया, गायब हो गया। इसका मतलब ये कैसा ऑपरेशन हुआ, पॉप मतलब स्टैक से वो निकल गया। तो अब तो स्टैक में ए रहा ही नहीं ना। तो इस तरीके से ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉप ऑपरेशन ऑफ स्टैक। और पुश ऑपरेशन कैसे होता है, बाय गिविंग दिस टू सिंबल, है कि नहीं। दो सिंबल क्यों, एक तो जो टॉप ऑफ स्टैक पर रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो एक सिंबल तो वो रहता है, जैसे कि शुरू में हम Z0 को बाहर निकाल लिया और इस केस में ए को बाहर निकाल लिया। तो ये दोनों जो सिंबल है, एक सिंबल इसमें से वो तो टॉप ऑफ स्टैक ही है, और दूसरा क्या है, इनपुट सिंबल वो है जिसको कि हम स्टैक में क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, है कि नहीं। तो असल में पुश एक ही हो रहा है, लेकिन यहाँ दो सिंबल इसलिए लिखा गया है क्योंकि हम स्टैक के टॉप से एक पोजीशन वाला एलिमेंट जो है वो क्या किए हैं, निकाल लिए हैं, फिर दोबारा उसको डाल रहे हैं। क्लियर हो गया ना। तो तीन ही तरह का पुश डाउन ऑटोमाटा में ऑपरेशन परफॉर्म होगा, एक पुश, दूसरा पॉप और तीसरा इग्नोर, है कि नहीं है। तो यहाँ पे स्टेट का ट्रांजिशन होना जरूरी है। अगर यही तीन बी को रीड करना होता तो यहाँ क्या करते, यही सेम बात एक लाइन इधर लिख देते, है कि नहीं। yes, जैसे यहाँ पर है ना, यहाँ पर Q1 था और फिर क्या करते, एक Q2 यहाँ लिख देते और यहाँ पर फाइनल सब कुछ क्या करते, Q3। तो ये जो पोर्शन लिखा हुआ है वो यहाँ लिख देते और इस पोर्शन को यहाँ क्या करते, एक बार और रिपीट कर देते, है कि नहीं। तो यही मशीन किसके लिए डिजाइन हो जाता,
बोलो बोलो, a to the power n and b to the power 3n करना हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो बोलोगे तो उसको भी डिजाइन करेंगे। यहाँ तक कोई क्लियर? कर लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत बताओ, एनी डाउट? नो मैम, नो मैम। अच्छा चलो जरा इसके ट्रांजिशन फंक्शन मेरे को बता दो क्या क्या होगा, कैसे लिखोगे? अगर समझ गए हो तो ट्रांजिशन फंक्शन बताओ। ट्रांजिशन फंक्शन में हम क्या लिखते हैं, किस ऑर्डर में? जिस ऑर्डर में मेरा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है कि नहीं? यस तो यहाँ ऑपरेशन परफॉर्म कैसे कैसे हो रहा है बताओ। सबसे पहले तुम्हारा क्या हुआ, तुम किस स्टेट? ये इनपुट Q1 के लिए, Q0 पे हो, Q0 के लिए। ठीक है। और शुरू में इनपुट सिंबल क्या रीड किया तुमने? A। और टॉप ऑफ स्टैक शुरू में क्या है? Z0। अब बताओ तुम किस स्टेट में गए? Q0 से फिर तुम किस स्टेट को रीच किए? Q0 से फिर हम Q1 पे गए। Q0 से Q0 पे ही रह गए, एक ए को रीड करके हमने स्टेट तो बदला नहीं है, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? बोलो। Q0। Q0। और स्टैक में क्या पुश किया? A। भाई ये Z0 भी तो तुम बाहर निकाल लिए थे, तो अब ये ए के साथ साथ Z0 को भी तो पुश करना पड़ेगा, है कि नहीं है? ऐसा। अच्छा, ये एक ए रीड करने के बाद सेकंड काम क्या किया तुमने? सेकंड ए पुट किया है कि नहीं है? अभी तो सिर्फ तुम इसको लिखे हो, अब इसको भी तो लिखना पड़ेगा। तो अगर एक और ए है तो वो फिर किस स्टेट से शुरू करेगा? Q0। Q0 से ही। और इनपुट सिंबल क्या है तुम्हारा? A। और टॉप ऑफ स्टैक क्या है तुम्हारा? A। तो तुम किस स्टेट को रीच किया? Q0। और यहाँ क्या पुश किया? A। कि एक ए तो जो पॉप किया था यहाँ से टॉप से वो वाला है, और दूसरा ये कौन वाला है जो तुम टॉप ऑफ स्टैक किया है कि नहीं? तो अब तुम्हारे स्टैक में टोटल कितना नंबर ऑफ ए हो गया? 2। ठीक है। अब इसी तरीके से जितना ए रीड करना है, स्टेट तो बदलना नहीं है, स्टैक में इंसर्ट होता जाएगा, जाता जाएगा। नेक्स्ट जो स्टेट डिफाइन किया है इसके बाद, वो क्या डिफाइन किया है? अब Q0 पे ये दोनों तो तुमने बता दिया, अब Q0 पे एक ये भी तो डिफाइन हुआ है, तो इसको क्या लिखोगे? Q0 इनपुट सिंबल क्या है तुम्हारा? इनपुट B। B इनपुट सिंबल B एंड टॉप ऑफ स्टैक A। A। अब बताओ तुम किस सिंबल कहाँ रीच किया है? Q1। और यहाँ कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हुआ? कुछ नहीं, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस को हम टॉप ऑफ स्टैक से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं, जो पहले से ए था वही अभी भी रह गया, कोई कुछ भी काम नहीं हुआ, है ना? क्या हुआ? स्टेट बदल गया। स्टेट क्यों बदलना जरूरी था? इससे पता पड़ा काउंटिंग हुआ, एक स्टेट बदला मतलब कितना बी रीड किया? एक बी रीड किया, है ना? तो सिर्फ स्टेट बदलना जरूरी था। अब यहाँ पर देखो Q1 पर क्या क्या डिफाइन हुआ, तो पहले ये किए हो तो इसको करो। तो अब नेक्स्ट जो है वो तुम क्या दिखाओगे? Q1 पर इनपुट सिंबल क्या है तुम्हारा? B। इनपुट सिंबल B है, और टॉप ऑफ स्टैक क्या है तुम्हारा? A। तो अब Q1 से तुम्हारा स्टेट क्या हो गया? Q2। चेंज हुआ कि नहीं? Q1 से तुम कहाँ चले गए? Q2 पे। तो यहाँ Q2 हमने लिखा, और कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है? पॉप। है कि नहीं? कि भाई जो टॉप ऑफ ए है उसको किससे रिप्लेस कर दो? एप्सिलॉन। कि भाई 2b हमारा रीड हो गया। Q2 पर पहुंचने का मतलब क्या हुआ? कि नाउ यू हैव रीड 2b। तो 2b जब रीड किया तो एक ए को स्टैक से क्या करो? पॉप कर दो। सही है? बोलो। तो यहां से तुम किस स्टेट पर पहुंच गए? Q2। अब Q2 पर देखो, एक ऑपरेशन ये है और दूसरा ऑपरेशन ये है, दोनों को डिफाइन करोगे ना, तो पहले करते हैं ना, इसी को कर लेते हैं। अब डेल्टा पर है तो Q2 से तुम क्या रीड कर रहे हो? B। और टॉप ऑफ स्टैक क्या है तुम्हारा?
ए। तो तुम किस स्टेट पर रीच किए हो? Q1। और कैसा ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है स्टैक में? ए लिख देंगे सिर्फ, इग्नोरेंस। वैसे ही तो देखो बाबू, यहाँ से फिर तुम यहाँ पर आ गए हो। देखो जैसे जैसे मशीन चल रहा है उसी ऑर्डर में तुमको ट्रांजिशन फंक्शन लिखना है कि नहीं? अब देखो Q2 से तुम कहाँ गए हो? Q1। Q1 पे। अब देखो Q1 पर फिर ये ट्रांजिशन हमको दिखाना पड़ेगा ना, Q1 और Q1 पे अभी क्या है? बी। बी इनपुट। और अगर टॉप ऑफ स्टैक अभी भी ए है तो तुम कहाँ रीच करोगे? Q2। और एप्सिलॉन हो जाएगा, है ना? अब चलो, अब इसको हमने डिफाइन कर दिया, बचा क्या? ये वाला। तो इसको भी लिख देते हैं। ये तो चलता रहेगा, जितना नंबर ऑफ ए और बी आता रहेगा ये चलता रहेगा, है कि नहीं? है ना? तो अब यहाँ पर Q2 पर तुम क्या डिफाइन कर रहे हो? अभी एट प्रेजेंट तुम किस स्टेट पर हो? Q2। Q2। और कौन सा सिंबल रीड कर रहे हो? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इनपुट सिंबल तो तुम्हारा खत्म हो गया है, तभी एप्सिलॉन आएगा। और उसके बाद क्या है? टॉप ऑफ स्टैक क्या है तुम्हारा? डेड नॉट। तो तुम कहाँ पहुंच गए? तुमने क्या किया? अब तुम कहाँ हो? Q2 पर ही हो, लेकिन स्टैक क्या हो गया? एम्प्टी। एम्प्टी। तो एक्सेप्टेड हो गया कि नहीं तुम्हारा स्ट्रिंग? हम्म। देखो फर्स्ट क्लास ये पुश डाउन ऑटोमेटा डिजाइन हुआ कि नहीं? हो गया। तो ये तुम्हारे AKU में मशीन को कैसे डिजाइन करना है, PDA पुश डाउन ऑटोमेटा डिजाइन करो, ये पूछा हुआ था। ठीक है, तो इसको भी हम लोग देख लिए। फिर नेक्स्ट हम लोग कल फिर कुछ और सवाल के साथ आएंगे जो ऑलरेडी तुम्हारे एग्जाम में यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ है। इसको फिर अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इसमें तुम्हारा कोई डाउट हो तो पूछ लो। नो मैम। है ना? कैसे भी तुम पुश डाउन ऑटोमेटा तुमको जैसे कंफर्ट होता है वैसे तुम उसको डिजाइन करो, लेकिन ज्यादा अच्छा तो इसी में विजिबिलिटी रहता है, इजी पड़ता है, तो तुम एग्जाम में इसको डिजाइन कर लोगे तो ये तो अपने आप इसको देख के लिख लोगे, है कि नहीं? अगर पूछा तो। ठीक है। दूसरी बात मैम। तो है कि वही बात मैं फिर से दोहरा दूंगी कि कभी भी पुश डाउन ऑटोमेटा डिजाइन करना रहे तो सबसे पहले फिर से तुम रियलाइज करो कि कैसा इनपुट सिंबल दिया, स्ट्रिंग मतलब लैंग्वेज से कैसा स्ट्रिंग जनरेट होगा और उसके अनुसार तुम रिलेशन बनाओ स्टैक के साथ। ठीक है ना? इनपुट सिंबल का, फिर तो ये बड़ी आसानी से डिजाइन हो जाएगा। ठीक है, तो फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। यहीं पे स्टॉप करती हूँ मैं। ठीक है। ठीक, थैंक यू।